लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप खोले अपने बाइबल को मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और हम लोग 15वां पद से पढ़ेंगे। मार्क गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 से हम लोग पढ़ेंगे। प्रेज गॉड। बाइबल में अगर आप खोल लियो, मैं हिंदी में पढ़ता हूं और शायद हम लोग स्क्रीन में भी देख सकेंगे। माफ करना, मैं बताया नहीं उनको, लेकिन मार्क चैप्टर 16 वर्स 15। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह के वचन है, ये शब्द है और इसको हम ध्यान से सुने। और उसने यीशु ने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करें और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनके कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। निदान प्रभु यीशु उनमें बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर, ये चेले लोग निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते वे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर तुम्हारे वचन के लिए, तुम्हारे आज्ञा के लिए, जो नियुक्ति तूने किया हमारे लिए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा की संगति आज हमारे साथ में रहे। हम जो कुछ सीखेंगे आज, उसके द्वारा हमारा आत्मिक उन्नति होगा और हम और बलवंत और प्रचारक बनेंगे, जिसके द्वारा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। हालेलुया। यीशु के नाम से आमीन। मसीहों का एक लक्ष्य है, जो कलीसिया का लक्ष्य है, चर्च का मिशन जो है या लक्ष्य जो है, दो चार चीज़ें जिसको मैं आज बताना चाहता हूँ, उस पर मैं बातचीत करूँगा। सुसमाचार प्रचार करना पहला, और इवेंजलाइज जैसे इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा चीज़ है विश्वासियों को शिक्षा देना, जिसमें कि वे आत्मिक रूप से उन्नति को प्राप्त करें, एडिफाइंग द चर्च। और तीसरा चीज़ है आराधना और स्तुति करना, यानी कि विश्वासी लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना स्तुति करें। और चौथा चीज़ है दया दिखाना, कंपैशन। जो गरीब है, जो दुखित है, जो जिनके पास कुछ है ही नहीं, उनके ऊपर दया दिखाना। ये परमेश्वर का शिक्षा है जो हमें बाइबल में से मिलता है। दूसरों को यीशु मसीह के विषय में बताना और उनको यीशु मसीह के पास लाना विश्वासी बनने के लिए, ये हर एक मसीह विश्वासी का लक्ष्य है। दिस इज अ मिशन ऑफ एवरी क्रिश्चियन टू ब्रिंग others to Jesus Christ. Those who do not know Jesus Christ, to bring them to Jesus Christ. भूखे, आत्मिक रूप से भूखे मनुष्य दुनिया में हम देखते हैं, वे सभी जगह पर है और वे बिना यीशु को वो मरते हैं। और इसका कारण ये है क्योंकि हम मसीह लोग असफल रहे उनको यीशु के विषय में बताने के लिए, क्योंकि हम विश्वास करते हैं यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है। He is the only one who can give you salvation. And if we don't tell this to others, then they are all condemned and go to hell. यही चीज़ है जो हमें बताना है। भूखे प्यासे आत्मिक रूप से तड़पते हैं लोग और नरक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप और हम प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा जाओ सुसमाचार, ये आज्ञा को पूरा नहीं करते हैं। ये बहुत गंभीर बात है, याद रखना। ये आज्ञा जो मैंने यहाँ पर पढ़ा, जो यीशु मसीह ने बताया कि जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, ये सब मसीह विश्वासियों का लक्ष्य है, आपके लिए, मेरे लिए भी।
प्रभु यीशु मसीह ने मैथ्यू चैप्टर 9 मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय में कहा, जब यीशु ने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर कम हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर को भेज दे। ये प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में बताया था, खेत पक चुका है, यानी कि जो मनुष्य जाति हमारे चारों तरफ के, आपके पड़ोसी में है, कहीं नौकरी के स्थान पर है, शहर में है, जहाँ जब ये भी हो, वे यीशु मसीह कहता है खेत के समान है। वे तैयार है यीशु पर विश्वास करने के लिए, वे पक चुके हैं, लेकिन उनको बताने वाला, बटोरने वाला कोई नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, प्रार्थना करो खेत के मालिक से, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि और लोगों को भेजे और मजदूर को भेजे कि वे जाकर सुसमाचार प्रचार करें। और हम कोशिश करते हैं ये दबाव आपके ऊपर रखने के लिए, आपको ये बताने के लिए कितना ज़रूरत है कि जैसे यीशु मसीह ने तुम्हें बचाया, वो हमारा जिम्मेवारी हो जाता है कि हम उनको उसके विषय में औरों को बताएं। अगर हम लोग नहीं बताते हैं तो हम लोग थोड़ा गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि हमारे नहीं बताने के द्वारा लोग नरक को जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब गलीली में चलता फिरता था, जब वो भीड़ को देखा तो उसके हृदय दया से भर गया, देखा उनको, इसीलिए उसने प्रचार किया और प्रचार करने के द्वारा बहुत लोगों को आशा मिला, भरोसा मिला, चंगाई मिला और वे खुश थे। प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को जब देखा तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा, जैसे तितर बितर हुए भेड़, स्कैटर्ड शीप, कोई इनको संभालने वाला नहीं। वो देखा लोग जो दूसरे चीज़ों के दबाव में, गलत विश्वास, गलत मार्ग के विश्वास में वे दबे हुए थे। उन दिनों में रोमन सरकार जो था बहुत ही कठोर था, बहुत ही कट्टर था, उनको दबा कर रखा था, सभी तरह से उनके ऊपर दबाव रखता था। फिर उस दिनों में जो धार्मिक अगुआ लोग थे, वे लोग अपना दबाव उनके ऊपर करते थे। और आप जानते हो कि आज तक ऐसा होता है, धार्मिक लोग जो यीशु मसीह में नहीं है, दूसरे लोग दबाव करते हैं सभी जगह पर, और इसके कारण उनके ऊपर एक भारी बोझ पड़ जाता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि उनको छुटकारा देने के लिए, वो चाहता है कि आज भी उनको छुटकारा मिले जो खोए हुए लोग हैं। लेकिन यीशु मसीह शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं आ सकता है, नहीं है अभी, लेकिन वो अधिकार हमें दिया है, आपको दिया, हमें दिया। उसने कहा तुम जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करेंगे वे बच जाएंगे। ये तुम्हारा जिम्मेवारी है। अगर वे सुनेंगे नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे? ये तुम्हारा जिम्मेवारी, हमारा जिम्मेवारी है कि हम जो खोए हुए लोग हैं, जो यीशु को नहीं जानते हैं, उनको बताएं कि यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता उनके साथ में। There is only one Savior. It's your responsibility and my responsibility to tell them. If we don't tell them, then they will go to hell because they don't know it. Once when they know it, then the responsibility is theirs. उनका ऊपर जिम्मेवारी पड़ जाता है। ये कोई सहज काम नहीं है। जो लोग दुख में है, कष्ट में है, उनके ऊपर समस्या है, उनके देखभाल करना, उनसे दया दिखाना। बहुत समय हम लोग निराश हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, कौन इसके पीछे दौड़ेगा, ये बवाल है, बहुत कड़ा काम है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, जब तक वो इस पृथ्वी पर था, वो किसी को नहीं छोड़ा, चाहे कैसे भी हालत में हुए थे। बुरा से बुरा, गिरा से गिरा व्यक्ति के ऊपर उसने अपने हाथों को रखकर उनको खींचा अपने तरफ। वही चाहता है हम लोग करने के लिए, किसी को छांटने के लिए नहीं कि वो तो बहुत खराब आदमी है, बहुत पापी आदमी है, वो तो बड़ा धनवान आदमी, उसके पास कौन जाएगा। छांटने की जरूरत नहीं, जो कोई, सबके पास आपके और हमें जाना जरूरत है। और जानते हुए लोग आते थे यीशु मसीह के पास उन दिनों में, इसलिए नहीं कि ये
संसारिक रूप से या सामाजिक रूप से लोग स्वीकार करते थे, यानी वे खुश थे कि चलो हम लोग यीशु के पास। वे लोग यीशु के पास आए क्योंकि उनके लिए कहीं पर जाने के और कोई मार्ग नहीं था, कोई उनको सहारा नहीं देता। और जानते हो यही होता है आज। अभी हाल ही में एक परिवार कलम्बो चर्च में है जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हुए, पूरा परिवार। और जानते क्यों? वो पत्नी जो घर के माँ थी बहुत बीमार थी, बहुत दिनों से इधर उधर भटकती थी, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इसके पास जाओ उसके पास जाओ, पैसा खर्चा करो, ये चीज़ करो वो चीज़ करो, जहाँ बताया जाए सब कुछ वो करने के लिए तैयार थी, लेकिन वो चंगाई को नहीं प्राप्त किया। डॉक्टरों के पास पैसा खर्चा कर दिया लेकिन फिर भी चंगाई नहीं हुआ। लेकिन एक दिन उसने यीशु मसीह के विषय में भी सुना और कलम्बो से लोग जाकर उनके लिए प्रार्थना किए और वो स्त्री बिल्कुल चंगी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने उसको बताया और वो चंगाई को प्राप्त किया। और जानते हो वो पूरा परिवार यीशु के विश्वासी, अभी 2 हफ्ता हुआ हम लोगों ने उनको पानी के बपतिस्मा दिया, पूरा परिवार को पानी का बपतिस्मा दिया। वे लोग भटके हुए थे, वे लोग खोजते थे और वे लोग रहते हैं मंदिर के बगल में, एक बड़ा मंदिर वहां पर उसके बगल में वे रहते हैं। कुछ सहायता नहीं मिला उनको, लेकिन यीशु मसीह उनको दिया। जानते हो हमारे पास जवाब है चाहे कैसे भी समस्या रहे, लेकिन अफसोस है कि हम मसीह विश्वासी लोग चूक जाते हैं इसमें, बताने के लिए हम लोग तैयार नहीं रहते। अगर उस कलीसिया के कोई एक व्यक्ति उसको नहीं बताता यीशु के विषय में तो वो स्त्री शायद आज मर जाती, इतना बीमार थी वो। लेकिन यीशु मसीह के बारे में उनको बताया गया, पूरा परिवार उसके हुआ। यही वो चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है हम लोग को बताने के लिए। हमारे पास जवाब है। जब लोग आए यीशु मसीह के पास, वे चंगाई को प्राप्त किए, छुटकारा को प्राप्त किए। और जब उसने लोगों को देखा तो उसके हृदय में तरस आया, क्योंकि कोई रहा नहीं उनको बताने के लिए। Nobody was there to tell them about Jesus Christ. आज हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर हमारे बीच में और मजदूर को भेजो। और जानते हो इस तरह से जब हम लोग प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? मेरा अपना दिल, आपका दिल पिघल जाएगा। तुम चाहोगे कि परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, भेजने के लिए, मदद करने के लिए हम लोग किसी को भेज सकते हैं। अगर हम जा नहीं सकते हम लोग किसी को भेज सकते हैं, पैसा दे सकते हैं कि किसी एक को हम लोग भेजें कि वो जाकर सुसमाचार प्रचार करे। होम मिशन जो हम लोग कहते हैं, यहाँ पर फिजी में हम लोग चाहते हैं मजदूर जो जाकर परमेश्वर के सेवकाई काम। बहुत जगह जगह है जहाँ पर आज तक यीशु मसीह के नाम नहीं लिया गया। कौन जाएगा? कौन बताएगा उनको? ये जिम्मेवारी आपके ऊपर और हमारे ऊपर है। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि एक दूसरे को उत्साह हम करेंगे। और अगर हम लोग सोचें कि ये मजदूर कौन है, किसके विषय में हम लोग बातचीत करते हैं, बहुत समय हम लोग सोचते हैं कि वो फलाना जने जाएगा या वो जाएगा या वो चर्च के लोग जाएंगे। लेकिन मैं अच्छी तरह से इसमें देखता हूँ तो जो मजदूर लोग, द लेबरर्स टुडे टू इवेंजलाइज, who are they? Who are the laborers? Who are the ones that will go and preach the gospel and tell the unbelievers that Jesus saves? मैं बताता हूँ। इवेंजलिस्ट तो है, जो सुसमाचार प्रचारक तो है, वे लोग प्रचार करते हैं, पादरी लोग अपना काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा मजदूर लोग हैं, संडे स्कूल टीचर्स। संडे स्कूल टीचर्स को ये मौका लेना चाहिए कि वे अपने क्लासेस में मौका दो बच्चों को कि वो यीशु के विश्वासी बने। हमारा जो चर्च के एरिया मिनिस्टर्स है, अगर हम पूछेंगे कितने बार तुमने सुसमाचार बताया उनको तुम्हारे एरिया में जो लोग हैं कि वे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें, बहुत कम होगा। बस ड्राइवर्स लोग, अगर कोई बस ड्राइवर यहाँ पर है, आप भी एक प्रचारक हो, बहुत अच्छा मौका है आपको सुसमाचार प्रचार करने के लिए। स्टूडेंट्स लोग जो है, स्कूल में जाते हो, तुम विद्यार्थी हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो,
तुम्हारे पास ये अधिकार है सुसमाचार के प्रचार करने के लिए। मुंह से नहीं अगर बता सकते हो तो अपने जीवन से तुम बता सकते हो, अपने चाल चलन से तुम बता सकते हो, रहन सहन से, अपने बातचीत से तुम बता सकते हो कि मैं यीशु का विश्वासी हूँ। अफसोस है कि कितने मसीही स्टूडेंट्स लोग जो है, खासकर जब वो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं। अगर आप देखोगे उनका चाल चलन यूनिवर्सिटी में तो आप दंग हो जाओगे कि कैसे ये लड़के लड़कियां, इस तरह का चाल उनका है, व्यवहार कैसे है। लेकिन अगर वे अपने जीवन से दिखाएं कि मैं यीशु का विश्वासी हूं तो और लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। तुम प्रचारक हो, स्टूडेंट्स लोग, अगर किसी के घर पर तुम काम करते हो, अगर तुम सर्विंग मशीनिस्ट हो, घर में रहते हो, तुम सब, चाहे कोई भी हो, सब यीशु के प्रचारक है। सबके ऊपर जिम्मेवारी है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताओ। अगर तुम सोचते हो कि मैं मुंह से नहीं बोल सकता हूं, अपने चाल चलन से, रहन सहन से, अपने दया से, अपने प्रेम से तुम सुसमाचार प्रचार कर सकते हो। हम सब इसमें काम करते हैं, हम सब इसमें आनंद करेंगे, हम सबको प्रतिफल मिलेगा। कुछ को यहां पर मिलेगा, कुछ को मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह देगा, लेकिन है प्रतिफल। There will be rewards for everyone. Some of you will get your reward today when you witness to someone, just like Colombo में बहुत भारी प्रतिफल उनको मिला। They were rewarded heavily because the whole family, I think about 6, 7, 8 of them came to the Lord. वो reward, हम सब साथ में परमेश्वर के काम करते हैं। जानते हो एक चीज और है, जो बीज बोने वाला है, अगर तुम किसान हो या कुछ बीज बोने का काम किया है, तुम जानते हो कि अगर आज मैं एक बीज बोऊंगा तो कल आकर उसमें से मैं फल नहीं काट सकता हूं, नहीं रहेगा ना। यू कैन नॉट, यू प्लांट द सीड टुडे, यू डोंट गेट द फ्रूट टुमारो, यू हैव टू वेट, यू हैव टू वेट, यू हैव टू वाटर इट, है ना, उसको पानी देना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा उसमें, और थोड़ा दिन बाद पेड़ उगेगा तब फल लाएगा। तो कभी निराश नहीं हो अगर तुमने किसी को यीशु मसीह के विषय में बताया और तुम देखते हो कि वे लोग नहीं विश्वास करते, दूर चले जाते हैं, परमेश्वर किसी न किसी समय उसको लाएगा अगर आप बताते रहोगे उसको। हम लोगों को 4 मुख्य कार्य है जिसके विषय में बताना चाहता हूं जल्दी से। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, तुम जाकर सारे देश में सुसमाचार बताओ। पीपल जो है, गेट देम टू बी सेव्ड, जो लोग हैं उनको यीशु मसीह के विषय में बताओ जिसमें कि वे बच जा सके। लोगों को बताओ कि उनको पश्चाताप करना, पाप से पश्चाताप करना जरूरत है, और यीशु मसीह के जाना पीछे होना बहुत ही जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि और कोई तरीका है ही नहीं तुम्हें पाप से छुटकारा पाने के लिए। स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ एक मार्ग है और वो है यीशु मसीह। ये हमारा जिम्मेवारी है उनको बताने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम उनको पानी का बपतिस्मा दो, जब वे विश्वास करेंगे तो उनको पानी का बपतिस्मा दो। पिछले हफ्ता 2 हफ्ता है जबकि हम लोगों ने पानी का बपतिस्मा दिया, कभी 9-10 जने को पानी का बपतिस्मा दिया। कितना खुशी के समय था, कितना हर्ष के समय था कि ये लोग अपने पहला कदम प्रभु यीशु मसीह में लिए, पानी के बपतिस्मा लिए। उनको जो नए विश्वासी हैं हमको उनको सिखाना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जाकर उनको सिखाओ, जो कुछ मैं तुम्हें बताया हूं उसको तुम उनको सिखाओ। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत कुछ शिक्षा दिया। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं जो कुछ हम लोग जानते हैं परमेश्वर हमें अधिकार दिया, वही चीज तुम उनको बताओ। जो तुमने अनुभव किया है, व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस, टॉक अबाउट इट, दूसरे को बताओ कि वे लोग जाने। और फिर दया दिखाओ, दया दिखाओ कि हाँ तुम्हारे पड़ोस में कोई लोग हैं जो भूखे प्यासे हैं, या उनके बीमारी है, या कोई तरह के मुसीबत है, समस्या है, कष्ट है, दया दिखाओ, जाकर तुमसे बातचीत करो। ये हमारा जिम्मेवारी है, मसीह विश्वासियों का जिम्मेवारी है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं आखिरी भाग उसमें जो मैंने पढ़ा था, वो कहता वे लोग गए सुसमाचार प्रचार करने के लिए और तरह तरह के चिन्ह उनके साथ में था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ सुसमाचार प्रचार करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ।
प्रभु यीशु मसीह ने अपना वचन को चिन्ह के द्वारा, आश्चर्यक्रम के द्वारा साबुत किया और स्थिर किया। उसने ये प्रतिज्ञा दिया कि अविश्वासी लोग जब देखेंगे चिन्ह तो वे लोग विश्वासी बनेंगे। मैंने बताया ये स्त्री के विषय में, बहुत बीमार थी, लेकिन यीशु ने उसको चंगा किया। एक चिन्ह हुआ परिवार में। ये सब परिवार के लोग बहुत अपने धर्म में बहुत ही कट्टर थे, लेकिन चिन्ह देखकर, एक आश्चर्यक्रम देखकर पूरा परिवार यीशु के विश्वासी हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रतिज्ञा हमें दिया है कि दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकलकर भागेंगे अगर हम विश्वास करते हैं, अगर हम उनको लाएंगे, अगर उनको हम बताएंगे कि तुम दुष्ट आत्मा से, शैतान पकड़ा है तुम्हें, प्रभु यीशु मसीह उनको छुटकारा देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है जाने के लिए, वो अधिकार हमें दिया है। एक ये कोई सहज बात नहीं है, लेकिन ये अधिकार हमें दिया है कि तुम जाओ। He has given us the marching orders to go and preach. जाओ, सुसमाचार प्रचार करो। ये सुसमाचार प्रचार करने का जो अधिकार हमें दिया यीशु मसीह, ये वो नहीं कि तुम करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो। There is no option कि तुम नहीं कर सकते हो। मैं यीशु के विश्वासी हूँ, प्रभु यीशु मसीह बताया जाओ सुसमाचार प्रचार करो। मैं करूँगा या नहीं करूँगा कोई बात नहीं, आज नहीं करूँगा, ये मेरा जिम्मेवारी नहीं, ये ऑप्शन है ही नहीं। आपके पास ये चुनाव है ही नहीं कि आप करो या ना करो। ये यीशु का हुक्म है, जाओ सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो। उसने ये नहीं कहा कि जब मौका लगे तुम चाहो तब जाओ सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो। यहां पर चुनने वाला कोई बात नहीं। देयर इज नो ऑप्शन देयर। ये नहीं कि हम उसको स्वीकार करें इस हुक्म का या उसको नकारें, ये है ही नहीं इसमें। जब हम इस हुक्म को नहीं मानते हैं, जब हम गवाह नहीं देते हैं, तो जानते हैं क्या हुआ? ये एक बहुत ही भारी पाप हो जाता है। और पाप क्या है कि हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। डिसोबीडियंस टू द वर्ड ऑफ गॉड इज सिन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया जाकर सुसमाचार प्रचार करो। If we fail to witness, it's a sin. Sinful disobedience to the command of Jesus Christ. यीशु के हुक्म को हम लोग नहीं करते हैं। नहीं करेगा यीशु मसीह, तुम बताया हमें, बट हम नहीं करेगा। ये बहुत ही भारी पाप का काम है, क्योंकि तुम अपने आप तुम बच गए हो, लेकिन तुम नहीं चाहते हो कि और कोई बचे। प्रिय लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई मार्ग है ही नहीं लोगों को बचने के लिए। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ है या कहीं पर भी है, अगर यीशु के विश्वासी नहीं है तो तुम नरक की तरफ जा रहे हो। प्रभु यीशु मसीह तुम्हें मौका देता है कि आओ मेरे पास और नया जीवन को प्राप्त करो। कुछ लोग सोचते हैं, वे लोग सोचते हैं कि मेरे मित्र लोग शायद नाराज हो जाएंगे अगर मैं उनसे बताऊंगा। मेरा पत्नी या मेरा पति या मेरे परिवार के लोग, अगर मैं उनको यीशु मसीह के विषय में बताऊंगा तो शायद वे नाराज हो जाएंगे मुझसे या खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं उनको यीशु मसीह के विषय में बताता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही लोग जो शायद आप सोचते हो कि अभी खुश नहीं रहेंगे, वे लोग तुम्हें जब नरक में जाएंगे तो वे लोग तुम्हें मित्र नहीं सोचेंगे। कैसे मित्र? तुम यीशु मसीह को जानता रहा, तुम जानता रहा कैसे स्वर्ग जाना चाहिए, तुम मुझे बताया नहीं। किस तरह का मित्र है तुम? कैसा पति हो, कैसे पत्नी है, कैसे परिवार के लोग हो? तुमने मुझे यीशु मसीह के विषय में नहीं बताया। मैं यहाँ नरक में हूँ, तुम वहाँ स्वर्ग में राज्य कर रहे हो। कैसा मित्र हो तुम? मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, हर एक मसीह विश्वासी को यह लक्ष्य है, यह जिम्मेवारी है
सिर्फ एक दो के नहीं, अगर आप यीशु मसीह के विश्वासी है, जो अनुभव तुमने किया, द एक्सपीरियंस दैट यू हैव गेन थ्रू सल्वेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू हैव बीन गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें एक जिम्मेवारी मिला है कि तुम उसको बांटो, उसको बांटो। बहुत समय इस जगह पर हम लोग चूक जाते हैं। अगर एक नया साड़ी मिला है या नया शर्ट मिला है या नया मोटर खरीद लिया, उसके बारे में हम लोग सबसे बताएंगे, ये नया चीज मैं ले ली, उसमें बताने के लिए हम लोग कभी नहीं चूकेंगे। लेकिन यीशु ने जो हमारे जीवन में किया, चंगाई दिया, नया जीवन दिया, शांति दिया, आश्वासन दिया, उसके विषय में हम लोग नहीं बताना चाहते। बहुत भारी पाप है। प्रभु यीशु मसीह हमें अधूरा नहीं छोड़ा है। उसने कहा कि तुम जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, मैं तुम्हारे साथ में हमेशा रहूंगा। फिर उसके बाद वो कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम मेरे गवाह बनोगे। यहां पर सारे देश में जगह जगह पर जाकर तुम मेरे गवाह बनोगे। प्रभु यीशु मसीह में अधूरा नहीं छोड़ा, उसने हमें एक ताकत दिया। अगर आप शर्माते हो किसी से यीशु के विषय में बताने के लिए, तो आपके पास ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है कि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त करो। क्योंकि उसने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम मेरे गवाह बनोगे। You will be witnesses unto me when the Holy Spirit comes upon you. So it's important that you be baptized in the Holy Spirit. मैंने पिछले महीना जब पवित्र आत्मा के विषय में बताया, मैं कई एक चीज उसके विषय में बताया। मैं ये बताना चाहता हूं कि दो बहुत ही खास चीज है जो अविश्वासी लोगों को जरूरत है, जो हमें जानना जरूरत है। पापी का, जो पापी लोग हैं, जो मसीह को नहीं जानते हैं, उनके एक बहुत भारी जरूरत है कि कोई उनको बताए यीशु मसीह के विषय में। और साथ साथ एक कमी और है कि बताने वाला नहीं है कोई, बताने वाला नहीं। हम लोगों को मजदूर की जरूरत है, कार्यकर्ता की जरूरत है, प्रचारक की जरूरत है कि हम जाकर उनको यीशु मसीह के विषय में बताएं। जितने लोग यीशु में नहीं है, जो यीशु के मार्ग में नहीं चलते हैं, वे खोए हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मसीह विश्वासी को इस कार्य के लिए पुकारा है। Christians are called to this task of preaching the gospel. Not preaching does not mean that you have to stand behind the pulpit and just preach. Preaching means telling others your experience. अविश्वासियों को अपना अनुभव बताना, यही तो प्रचार करना है। कोई बीमार है जो नहीं विश्वास करता, तुम जाकर उससे बता सकते हो, देखो भाई मैं बीमार था, परमेश्वर ने मुझे चंगा दिया, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें चंगा, यही तो है, यही प्रचार करना, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। तो पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आएगा तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा इस काम को करने के लिए, गवाह देने के लिए, प्रचार करने के लिए और शैतान के कामों को नाश करने के लिए। आज मैं बताना चाहता हूं कि एक बहुत ही भारी जिम्मेवारी है जो परमेश्वर हमारे ऊपर रखा है। अगर हम नहीं करेंगे, इस जिम्मेवारी को नहीं संभालेंगे, यानी कि लोगों को बताएंगे नहीं यीशु मसीह के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो ये लोग नरक को जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो यीशु मसीह पर नहीं विश्वास करता है, उसके लिए कोई और आशा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग सच्चाई मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। बाइबल में हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि पाप के मजदूरी मृत्यु, यानी नरक में दूसरा मृत्यु, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन उसने ये भी कहा कि परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन
यीशु मसीह के द्वारा। ये सच्चाई आप जानते हो, मैं जानता हूं, लेकिन जो बाहर लोग हैं आपके पड़ोस में, आपके नौकरी के स्थान पर, क्या वे जानते हैं? इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ सुसमाचार प्रचार करो, दो उनको शिक्षा। जब वे विश्वास करेंगे, उनको बपतिस्मा दो, और वे निश्चय है वे बच जाएंगे, उद्धार को पाएंगे। जो विश्वास नहीं करेगा उसके ऊपर दंड की आज्ञा है। प्रिय लोग, मैं बहुत ही संक्षेप में बताना चाहता हूं जो जिम्मेवारी हमारा है कि प्रभु यीशु मसीह हमें दिया है औरों को बचाने के लिए। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन बताएगा उनको? किसी और के लिए नहीं जानो। तुम्हारे नौकरी के स्थान पर, तुम्हारे स्कूल पर, अगर वे यीशु को नहीं जानते तो तुम्हारा जिम्मेवारी हो जाता है। तुम्हारा पति, तुम्हारा पत्नी अगर यीशु मसीह को नहीं जानता है, तुम्हारा जिम्मेवारी है एक ऐसा जीवन निर्वाह करो कि वे यीशु को देखे तुम्हारे में और सच्चाई को प्राप्त करो। मैं चाहता हूं कि आज हम लोग इस पर निर्णय करें। प्रभु भोज लेंगे, हम अपने आप को जांचें। आप खड़े हो जाए मेरे साथ में, खड़े हो जाए तो हम अपने आँख को बंद करें, अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाएं। सोचो इसके विषय में। प्रभु यीशु मसीह में एक भारी जिम्मेवारी दिया है। उसने सामर्थ्य को भी दिया, ताकत को भी दिया है। उसने हमें अधूरा नहीं छोड़ा है। उसने पवित्र आत्मा को दिया है। साथ साथ उसने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ में हमेशा रहूंगा। लेकिन फिर भी हम लोग असफल रहे। वी हैव फेल्ड मिजरेबली। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें मौका देता है। आज इस पर विचार करने के लिए। मैं नहीं जानता हूं कि हो सकता है कि यहां पर कोई एक व्यक्ति है जो यीशु को नहीं जानता है। तुमने अपने जीवन को यीशु के हाथों में नहीं दिया है, तुमने उसको स्वीकार नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि तुम आकर अपने जीवन को उसके हाथों में दो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं नहीं जानता हूं, परमेश्वर जानता है। मैं मौका देना चाहता हूं। आप यहां पर अचानक नहीं आए हो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम ने आपको खींच कर लाया कि आप बच जाए, नरक से बच जाए, पाप से छुटकारा पा ले, नया जीवन को प्राप्त कर ले। अगर आप ऐसे हो, नहीं विश्वास किया हो, यीशु के प्रेम को नहीं स्वीकार किया है, मैं चाहता हूं अपने हाथ को उठाओ। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सिर्फ अपने हाथ को उठाकर फिर नीचे कर लेना, जिसमें कि मैं देख लूं और आपके लिए प्रार्थना करूं। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। यह आपका मौका है। हम लोग नहीं जानते मृत्यु कब हमें ले लेगा। मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसके विषय में हम लोग नहीं समझते, नहीं जान पाएंगे। आप यहां से निकल कर जाएंगे, अचानक मृत्यु आपके ऊपर आ जाएगा। क्या आप तैयार हो? और तैयार होने के लिए, मृत्यु के लिए तैयार होने के लिए एक ही मार्ग है, और वो है यीशु मसीह। प्रेज गॉड, हालेलुया। मसीह विश्वासियों, मैं आपसे बातचीत करता हूं। सब अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाएं, प्रार्थना करें। प्रभु भोज हम लोग लेंगे थोड़ी देर में। अगर आप इस काम में यीशु के आज्ञा का पालन करते आए हो तो ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन जांचो अपने आप को। लेकिन अगर आप नहीं किए हो, इस आज्ञा का पालन नहीं किए हो, चूक गए हो, प्रभु यीशु मसीह हमें मौका देता है। ये मौका दिया तुम्हें आज यहां पर आओ आने के लिए। एक चीज आप कर सकते हो, आप स्वीकार करो, हे प्रभु मैं असफल रहा। Acknowledge that you have failed to witness. कहो, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रभु भोज लेने जा रहा हूं। मैं अपने आप को जांचता हूं और देखता हूं कि इस इलाके में ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए, गवाह बनने के लिए मैं असफल रहा। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करेगा।
फिर उसके बाद तुमने उससे कहो, हे पवित्र आत्मा, मुझे एक नए रूप से फिर से अभिषेक कर दो कि मैं यीशु के आज्ञा का पालन करूंगा. You have to ask the Holy Spirit to anoint you fresh as you obey Christ this week, all the rest of the time. God loves you. परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, इसलिए तुम्हें मौका दिया उसको अपनाने के लिए और उसके सेवक बनने के लिए. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 जांचो अपने आप को. Bless God. स्वीकार कर लो, मान लो कि मैं असफल रहा. I failed you, Lord. I failed you. Hallelujah. Forgive me, Lord. Anoint me with the Holy Spirit that I might go out and talk to someone about Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Glory to God. Just raise your right hand. Just raise your right hand. Hallelujah. अपने हाथ को ऊपर उठाओ. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, just visit the people. Visit your people, O God Almighty, in a special way with the anointing of the Holy Spirit. Glorify your name, O God. Hallelujah. Praise God. Praise God. अपने right hand को अपने हृदय के ऊपर रखो. Just put your right hand upon your heart. Make a confession to the Lord. Just say, Lord, forgive me for being a failure in witnessing. मुझे क्षमा कर दो कि मैं प्रचार करने में, सुसमाचार गवाह देने के लिए असफल रहा. हे प्रभु, पवित्र आत्मा से मुझे अभिषेक कर दो कि जब मैं आज यहाँ से निकल कर जाऊंगा तो तुम्हारे सुसमाचार को बताऊं, किसी को नहीं छोड़ूंगा. मेरे परिवार के लोग, मेरे मित्र लोग, मेरे स्कूल के लोग, चाहे हाई स्कूल में हो या यूनिवर्सिटी में है, नौकरी के स्थान पर, कहीं पर भी, मैं अपने चाल चलन से, अपने मुंह से एक गवाह बनूंगा जिसमें कि वे प्रभु यीशु मसीह को देख सके मुझ में. ग्लोरी. हालेलुया. 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 धन्यवाद परमेश्वर. धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर. तेरे लोगों के लिए आज मैं धन्यवाद देता हूँ. तूने चुना है कि ये लोग यहाँ पर आ जाकर तुम्हारे वचन को सुन सके, तुम्हारे पुकार को सुन सके, तुम्हारे आज्ञा को सुन सके. और मेरा यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जब आज हम प्रभु भोज लेंगे तो हम ये आज निर्णय कर लेंगे कि मैं एक अच्छे गवाह बनेंगे. ये जिम्मेवारी जो तूने हमें दिया है, ये लक्ष्य जो तूने हमें दिया है, ये आज्ञा जो तूने हमें दिया है, हमें तूने नियुक्त किया है कि हम तुम्हारे सुसमाचार को प्रचार करें. इसमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है जिसमें कि मैं इस काम को कर सकूं. और आज से परमेश्वर, ये मेरा प्रतिज्ञा है, मेरे हृदय को छू ले इस समय कि मैं तुम्हारे सुसमाचार प्रचार करने में पीछे नहीं हटूं. Bless us all together, Lord, in Jesus' name. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. आमीन.